देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का और 12th का जो पीवाईक्यूज पार्ट 2 था, जिसके अंदर लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम कवर करेंगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में जैसे कि अगर हम बात करें तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके अंदर पीरियोडिक टेबल के जो क्वेश्चन मेन थे, और इसके अलावा मैं डिस्कस करूंगा केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और डीएनए ब्लॉक की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको करा दिए जाएं। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को जाया किए हुए। क्लास 11 क्लास 12 दोनों के मिक्स हैं, लेक्चर नंबर 2 है, और इसके बाद वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपको एग्जाम के पहले करके जाना चाहिए था वो ऑलमोस्ट बीते 5 वर्षों का मैंने कवर कर लिया। आप दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, पीडीएफ दे दो सर। देखो पीडीएफ के लिए बेटा दो जगह है, या तो आप नीटेक संकल्प वेदांतु के ही टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, या फिर मेरे चैनल पे चले आइए t.me/skd सर मोहित। ठीक है, इस नाम से है, मैं लास्ट में दे दूंगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप में एक काम करिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे एक बार पिन कर दीजिएगा, सर प्लीज टेलीग्राम लिंक दे दो, तो मैं दे दूंगा। वहां से सारे पीडीएफ आप क्या कहा जाता है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलें 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 चलें, ओके, बिना टाइम को जाए किए हुए कमॉन 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 फटाफट फटाफट। सवाल नंबर 1 पीरियोडिक टेबल के खेमे से निकलता हुआ सवाल ये पूछा था, मैच द एलिमेंट विद कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कह रहा है कॉपर दिया है, कॉपर क्या है भाई? कॉपर डी ब्लॉक का मेटल है, तो क्या इसे ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है? यस। ट्रांजिशन मेटल किसे नहीं कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जिंदगी कबाड़ा हो गई। हाँ सर वो तो हमें पता ही है, कोई बात नहीं, कैसे मजाक करते हो आप भी। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार, मैं तेरे को सच बता रहा हूं, जिंदगी कबाड़ा हो गई, ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट इन्हें माना जाता है। क्या माना जाता है? ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या माना जाता है? ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। बोल 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 बोल, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कॉपर क्या होता है बेटा? बोल जल्दी। ट्रांजिशन मेटल। यानी ए का सेकंड अपने को कहां दिख रहा है? ए घोंचू, थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं, पहला और दूसरा होगा। चलो एक काम करते हैं, सीरियम क्या है? सीरियम लेंथेनॉइड है, लास्ट वाले का देख लेते हैं, ये क्या होता है? लेंथेनॉइड। तो सी का थर्ड दोनों जगह दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलो एक काम करते हैं, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो बी का फर्स्ट ये रहा, आंसर हो जाएगा सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा। और सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन मेटेलॉइड होता है। क्या होता है? मेटेलॉइड। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो ये बात आप याद रखिएगा यहां पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन चाहते हो, चलो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के लिए भी एक सीरीज शुरू कर देते हैं ना। अपन ऐसा करेंगे, एक सीरीज लाएंगे, उस सीरीज के अंदर बेसिकली क्या करेंगे कि जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एनीवे कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ऑर्डर। कह रहा है HF ले लिया मेरे भाई, और क्या ले लिया? HCl ले लिया, और क्या ले लिया? HBr ले लिया, और क्या ले लिया? HI ले लिया। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना, जो H+ देता है उसे लोग एसिड कहते हैं। तो सर आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल रहे हो? हाँ जी। तो आप भी H+ निकालोगे? हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो निकाल लीजिए सर। H+ को हटा लो, H+ को हटा लो, H+ को हटा लो, H+ को हटा लो, F- बना लो, Cl- बना लो, Br- बना लो, I- बना लो। हाँ जी सर, क्या सब पे एनायन आया है? यस बिल्कुल सही बात है, F-, Cl-, Br-, I-, स्वाहा। तो यहां पे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, आप देख के बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। सर जी I- सबसे तगड़ा, देन कौन होगा? Br-, देन कौन होगा? Cl-, देन कौन होगा? F-। आपको कैसे पता चला स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का जब भी ऑर्डर देखना, चाहे यहां देखना, चाहे इनऑर्गेनिक चाहे ऑर्गेनिक, कहीं पर भी देखना मेरे भाई, एनायन की स्टेबिलिटी पहले साइज देखना। साइज देखोगे, ये सेकंड पीरियड का है, ये कौन से पीरियड का है? थर्ड का है। ये कौन से पीरियड का है? फोर्थ का है। ये कौन से पीरियड का है? फिफ्थ का है। जिसकी साइज बड़ी होगी उस पे एनायन या केटायन ज्यादा स्टेबल रहते हैं। देन क्या देखोगे? लेकिन सर एफ का तो ईएन ज्यादा होता है। बेटा पहले साइज देख, तब ईएन देख, पहले साइज देख फिर ईएन देख। तू गलत कंसेप्ट जानता है, तू डायरेक्ट ईएन और साइज में इसीलिए कंफ्यूज रहता है। पहले साइज देख फिर ईएन देख, और फिर भी आंसर नहीं समझ में आता है तब जाके तू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा लेना मेरे भाई। क्या लगा लेगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अदरवाइज मेरे लाल, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे मित्र, आपको पहले साइज देखना है, देन ईएन देखना है, देन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। मैं बता रहा हूं सवाल गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूं। कई सवालों पे एक्सपेरिमेंट मारने के बाद ये एक्सपीरियंस निकाल के आपके बीच में साझा कर रहा हूं, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप IIT JEE मेंस
का क्वेश्चन लगाइए, एडवांस का लगाइए, नीट का क्वेश्चन लगाइए, आपसे सवाल गलत नहीं होगा, कंसेप्ट में मजबूती मिलेगी। एनीवे हमें तो नीट का पेपर देना है। खैर इधर सुनो मेरी बात को, I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज्यादा, हाँ तो H प्लस ज्यादा छोड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है वो एनाइन बन के स्टेबल है। हाँ सर बात तो सही है, और जो H प्लस ज्यादा देगा वो तगड़ा एसिड कहा जाएगा। सबसे पहले H प्लस कौन देगा? I माइनस, यानी सबसे तगड़ा एसिड HI, देन कौन? HBr, देन HCl, देन HF। यस सही है। कह रहा है एज द साइज ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आओगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अरे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, तो वही लाइन तो लिख रहा है, एज द साइज ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप द बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड की मजबूती क्या करती जाएगी? घटती जाएगी। जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा? HI वाला टूटेगा। तो वही बोलना चाहता है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI डिक्रीजेस, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। कहने का मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, यानी H प्लस टूट टूट के ज्यादा बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर H प्लस ज्यादा टूट टूट के बनेगा तो आप मुझे बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? तो पहला देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, हाँ ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट गलत। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द IUPAC नेम ऑफ एटॉमिक नंबर इज, जब भी ऐसा नाम लिखना हो तो आपको पता है IUPAC का नियम कहता है 1 के लिए क्या वर्ड लगेगा? अन, अगले 1 के लिए क्या वर्ड लगेगा? अन, 9 के लिए क्या लगेगा? एन, तो अन, पहली चीज अन, अन, एन, नियम, क्या? एन नियम। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर मान लो 8 होता तो उसके लिए क्या लग जाता? 8 हो जाता तो ऑक्ट लग जाता, क्या लग जाता? 8 होता तो ऑक्ट लग जाता, और लास्ट में क्या लगा देते हैं? IUM लगा देते हैं, तो अन अन अनियम, अन अन अनियम, अन अन अनियम। ठीक है, ये हो जाएगा अन, नहीं अनिल है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? अन अन अनियम। ये हो गया 119। ये कह रहा है अन अन यानी 1 ऑक्टियम यानी 118। ये कह रहा है अन अन यानी 1 अन 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 यानी 1 111। ये क्या बोल रहा है? अन यानी 0, निल यानी 0, सॉरी अन यानी 1, निल यानी 0, एन मतलब 9, तो 109 का पूछे तो ये नाम हो जाएगा 1011, 1018, 1019। ठीक है, चलिए 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 आगे हम देखते हैं। सवाल है, कह रहा है मैच द लिस्ट। कह रहा है ऑक्सीजन दिया गया, कार्बन दिया गया, बोरॉन दिया गया, नाइट्रोजन दिया गया। ये देखिए आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट मेरे भाई क्या बढ़ता है? साइज क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब देखो कौन दिया है? कार्बन, उसके बाद बोरॉन, और कौन दिया है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या करेंगे मेरे भाई? डिक्रीज। ऑक्सीजन क्या होगा? सबसे कम होगा। बोरॉन क्या होगा? सबसे ज्यादा। मैं अपनी स्पीड इसलिए मेंटेन करके चल रहा हूं सो डैट कि आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए अपन, है ना, और लिमिटेड टाइम में कर पाए। तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है। सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है? तो ये 4th नंबर है ना, तो ए का क्या हो गया? 4th, ए का 4th। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे कौन आ जाएगा? ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये 4th हो गया। उसके बाद से इससे छोटा नंबर कौन सा है? तो इससे छोटा नंबर ये, तो ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया, ये 1 हो गया। समझ रहा हो मेरी बात को? तो ये चारों नाम पड़ गए। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि 1 1 1 1 किसके लिए होगा? बोरॉन के लिए 1। ठीक है, मतलब सी का 1, सी का 1, सी का 1, सी का 1 मुझे एक जगह दिख रहा है, आंसर ये होगा। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। आइए, जितनी देर में सवाल सोचेंगे उतनी देर में सवाल का आंसर निकल जाना चाहिए भैया, इनऑर्गेनिक है ये। कह रहा है इफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स और वाई, एक्स और वाई ले लिया, इनकी IP1 दे रहा है। IP1 कितना दे रहा है भाई? एक्स की दे रहा है 419, 419 दे रहा है। वाई की कितनी दे रहा है? 590 दे रहा है दोस्त, 590। देख, एक्स की 419 दी, वाई की 590 दी। ठीक है, कह रहा है सेकेंड आयनाइजेशन। अब देख बेटा ये किसकी बात कर रहा है? सेकेंड IP की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेकेंड IP। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें IP2, किसकी बात करते हैं? IP2, अभी चेक कर लेते हैं उसको। इधर सुनो, IP2, यहां पे IP2 कितना दिया गया एक्स का? तो IP2 दिया गया 3069। IP2 कितना दिया गया इसका? तो इसका दिया गया 1145। एक बात बताओ, एक बात तो IP1 किसका ज्यादा है? तो IP1 वाई का ज्यादा है। लेकिन IP2 की बात करोगे तो IP2 किसका ज्यादा है? तो वो इसका एक्स का ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। मान लो एक्स का कन्फ्यूग्रेशन मैं तुम्हें बोलता हूं NS2, सॉरी NS1, क्या बोलता हूं? NS1, और इसका बोलता हूं NS2। एक्स का, वाई का मैं बोल देता हूं NS2। अब ऑब्वियस है इस NS1 और इस NS2 के पहले क्या लगा हुआ है? इनर्ट गैस। क्या लगा हुआ है? इनर्ट गैस। ठीक है,
यहां पे क्या लगा हुआ है, इनर्ट गैस। अब देखना जरा गौर से, ये है y, ये है x, ठीक है। अब ढंग से देखना, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहा जाएगा IP1, IP1 यहां पे, और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहा जाएगा IP2। सोच के बताओ, ये NS1 है, वो NS2 है, सोच के बताना, NS1 है, वो NS2 है। बता, एक बात बता, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, हाँ या ना? फुलफिल्ड है या नहीं है? अगर वो फुलफिल्ड है, सोच के बताना यहां पे ढंग से, क्या ये फुलफिल्ड है? ये सोच के बता, ये फुलफिल्ड है? हाँ सर, ये फुलफिल्ड है। और अगर ये फुलफिल्ड है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी? हाँ सर, आएगी। यानी कि IP1 किसका ज्यादा होगा? तो IP1 तो वैसे भी किसका ज्यादा होगा, Y का, हाँ या ना? IP1 किसका ज्यादा होगा, Y का। लेकिन जब तू एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है इनर्ट गैस, ठीक है। और वो अभी भी क्या रहा, वो रहा इनर्ट गैस NS1, ये क्या रहा, NS1, हाँ या ना? इनर्ट गैस NS1 रहा, ठीक है, ठीक है, इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी IP2, ये क्या डाला, IP2 डाला। इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एक जगह आउटर शेल के मतलब नॉर्मल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन से निकालना है। बताना सोच के, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बताओ, अब यहां पे इनर्ट गैस क्या है, फुल्ली फिल्ड है कि नहीं है? यस सर, तो फुल्ली फिल्ड है। इस बार एक्स का ज्यादा बताया या नहीं बताया? हाँ, तो कन्फ्यूग्रेशन देख के बताना भाई, ये अल्कली मेटल है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी एक्स क्या है, तो अल्कली मेटल है। एक्स क्या है बोल जल्दी, अल्कली मेटल। क्या है बोल जल्दी, अल्कली मेटल। और वाई क्या है बोल बेटा, तो वाई है अल्कालाइन अर्थ मेटल। क्या है बोल जल्दी, अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कालाइन अर्थ मेटल। अब पूछ रहा है कि X इज एन अल्कली मेटल एंड Y इज एन अल्कालाइन अर्थ मेटल। हाँ बिल्कुल सही बात है, X अल्कालाइन अर्थ मेटल है, नहीं, क्योंकि कंफ्यूग्रेशन देख के पता चल रहा है मुझे। NS1 किसका होता है, अल्कली मेटल का होता है। बोथ एन X एंड Y, नहीं, कंफ्यूग्रेशन अलग है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर है क्या भाई, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे, सवाल ये है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गिवन 4 एलिमेंट, ठीक है। बेसिकली मैं तुमसे बात करूं, सेकंड पीरियड में सब पढ़ लेना भाई, सेकंड पीरियड में सब पढ़ लेना, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये तो चलो PYQs हैं, लेकिन ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखो यहां पे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि आपने ले लिया किसको, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी लिथियम, यहां पे ले लिया लिथियम, ले लिया बेरिलियम, ले लिया बोरॉन, ले लिया कार्बन, ले लिया नाइट्रोजन, ले लिया ऑक्सीजन, ले लिया फ्लोरीन, ले लिया नियॉन, ले लिया। आपको पता है पहला पंगा यहां पड़ता है, दूसरा पंगा यहां पड़ता है, और पंगा भी क्या पड़ता है, लिथियम, देन बोरॉन, देन क्या हो गया बेरिलियम, देन क्या हो गया कार्बन, देन क्या हो गया ऑक्सीजन, देन क्या हो गया नाइट्रोजन, देन क्या हो गया फ्लोरीन, देन क्या हो गया नियॉन। ये IP1 का ऑर्डर हो गया। अब इन्हीं में से कोई 4 ऑर्डर निकाल के पूछ रहा है आपसे, क्या क्या दिया गया है बताना जरा, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये पार्ट जहां पे दिख रहा हो वही आंसर आपका हो जाएगा। ये पार्ट जहां पे भी दिख रहा हो, देख भाई ये पार्ट, ये वाला पार्ट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कहां दिख रहा है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, आंसर नंबर 3, ठीक है। हो सकता है कि वो इन चारों में कंपेयर करवा ले, हो सकता है माइट पॉसिबल कि वो इन चारों में भी पूछ ले आपसे, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन के बीच में भी पूछ ले, ठीक है बेटा। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है वो आपसे एक सवाल और बना ले, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। तो मैं अभी ये देखो पूछा गया है, ये पूछ सकता है और ये वाला पूछ सकता है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 बेटा, किसी फोकस मत करो, हम पे करो सारे लोग फोकस, ठीक है। इधर से सुनो, कह रहा है डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देख कितना अमेजिंग बात लिखता है, कह रहा है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगी। ओके, कहां करेगी ये बता दो सर। कह रहा है इन एक्टेनॉइड, इन एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड के अंदर, क्या एक्टेनॉइड, क्या एक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड, क्या एक्टेनॉइड से कुछ याद आता है? यस सर, कॉन्ट्रैक्शन याद आता है। कितने तरह के कॉन्ट्रैक्शन? 3 तरह के। पहले का नाम क्या होता है? एक्टेनॉइड। एक का नाम क्या होता है? लेंथेनॉइड। एक का नाम क्या होता है? लेंथेनॉइड। एक का नाम क्या होता है? लेंथेनॉइड। क्या नाम होता है बोल बच्चा? लेंथेनॉइड। एक का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन। बोलो 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 सारे बोलो, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मैं बोलूं तीनों में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होता है? अगर तेरे से कभी ये सवाल पूछ लिया जाए, अरे सर सबसे तगड़ा होता है एक्टेनॉइड, कौन सा होता है? एक्टेनॉइड। फिर कौन सा होता है? लेंथेनॉइड। फिर कौन सा होता है? ट्रांजिशन। पहला कौन सा होता है? बोलो जल्दी, पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है, बोलो जल्दी, सारे लोग बताएंगे फटाफट से, पहला कौन सा होता है भाई मेरे? पहला कौन सा होता है? तो पहला कौन सा होता है? एक्टेनॉइड। देन कौन सा होता है? लेंथेनॉइड। देन कौन सा होता है? ट्रांजिशन। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बोलो मित्र, बंधु, सखा, दोस्त, अरे हाँ ना बोलो भाई,
क्या सबको क्लियर हुई या नहीं क्लियर हुई? हाँ जी बताइए फटाफट, क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, एक्टेनॉइड के पीछे वजह क्या होती है? एक्टेनॉइड के पीछे वजह क्या होती है? सर 5f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, लेंथेनॉइड के पीछे सर 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग, ट्रांजिशन के पीछे 3d इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग। ठीक है, ये कौन से पीरियड से शुरू होता है? तो सर 6th पीरियड से शुरू होता है। कौन से पीरियड से? 6th पीरियड से शुरू होता है। ये कौन से पीरियड से शुरू होता है? 7th पीरियड से शुरू होता है। ठीक है जी, 7th पीरियड से शुरू होता है। एनीवे वो कह रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, किसके अंदर? एक्टेनॉइड सीरीज के अंदर। कह रहा है ग्रेटर देन एंड ग्रेजुअल देन लेंथेनॉइड सीरीज। ऑब्वियस है यार, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड कंपेयर टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब एक्टेनॉइड तगड़ा वाला कॉन्ट्रैक्शन है किसके कंपैरिजन में? लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में। लेंथेनॉइड तगड़ा वाला कॉन्ट्रैक्शन है किसके कंपैरिजन में? ट्रांजिशन के कंपैरिजन में। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनिए, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एक्टेनॉइड, जरा गौर से मेरी बात को समझना, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है ट्रांजिशन। एक कौन सा होता है? ट्रांजिशन। तीनों में सबसे तगड़ा कौन सा होता है? सबसे तगड़ा होता है एक्टेनॉइड, देन कौन सा होता है? लेंथेनॉइड, देन कौन सा होता है? ट्रांजिशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर एंड ग्रेजुअल देन लेंथेनॉइड सीरीज। इतना तो सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मैग्नीट्यूड वाइज आपने ऑर्डर लिख दिया है, मैग्नीट्यूड वाइज जो ऑर्डर है वो आपने लिख दिया है, मैग्नीट्यूड वाइज ऑर्डर। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ऑर्डर जो है वो आपने लिख दिया है। ठीक है, हमने मान लिया एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेहतरीन है कंपेयर टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। रीजन पूछ रहा है, तो कह रहा है 5f की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। आंसर हो जाएगा 5f के पुअर सिग्मा की वजह से। पुअर सिग्मा किसका लगता है? मैं लिख दे रहा हूं रीजन में हमेशा याद रखना पुअर सिग्मा रीजन होता है। ठीक है, यहां पे 5f इलेक्ट्रॉन, यहां 4f इलेक्ट्रॉन, वहां 3d इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, क्लियर है? आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो मेरे भाई क्या सवाल दिया गया है, द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग द न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन ईच रेस्पेक्टिवली इज। कहने का मतलब क्या है? देख भाई मैं तुझे बता दूं, न्यूट्रल ऑक्साइड केवल 4 होते हैं। न्यूट्रल कितने होते हैं? 4। न्यूट्रल कितने होते हैं? 4। एक होता है CO, एक होता है NO, एक होता है N2O, एक होता है H2O। ऐसे सवालों में कभी हिट मारना हो तो अपने दिमाग को ट्रेन रख कि न्यूट्रल ऑक्साइड केवल 4 होते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक की अगर तेरे से बात करता है तो एम्फोटेरिक में याद रख, एम्फोटेरिक में याद रख बेटा, एम्फोटेरिक में पहली चीज याद रख लेना, एम्फोटेरिक में अगर मैं तुझसे बात करता हूं तो एक Zn+2 और Cr+3 डी ब्लॉक के होते हैं। किसके होते हैं? डी ब्लॉक के। ठीक है, किसके होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के। इसके अलावा B+2 जो होता है, B+2 एकमात्र B+2 होता है जिसका ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रो ऑक्साइड हो, जो कि S ब्लॉक का होता है, लेकिन वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक। पी ब्लॉक के लिए आपके लिए होमवर्क है, पी ब्लॉक में 4 होते हैं, मैं इतना बता दे रहा हूं। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको सर्च करना है एक बार, क्योंकि अगर आप इसको सर्च कर लोगे मैं गारंटी देता हूं कोई माई का लाल ऐसे सवाल आपसे गलत नहीं करा पाएगा दोस्त, याद रखना। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। इसके अलावा क्या याद रखना होता है सर? हमें पूरी इनऑर्गेनिक के लिए बता दीजिए। तो बेटा जी आपको इसके अलावा थोड़ा सा एक डेटा और याद रखना पड़ता है डी ब्लॉक के लिए। किसके लिए? डी ब्लॉक। कि डी ब्लॉक वाले जो +1, +2 और +3 में होते हैं, ये कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं इनके ऑक्साइड। कैसे होते हैं? बेसिक। +4 वाले जनरली कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। +5, +6, +7 वाले कैसे होते हैं? बोल बेटा, एसिडिक होते हैं। जबरदस्त बात, शानदार बात। ठीक है, एसिडिक होते हैं। अब कह रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस, देख न्यूट्रल पकड़ना सीख। उसने क्या बोला है? न्यूट्रल कहां दिख रहा है? NO। उसके बाद क्या दिख रहा है? एसिडिक। देख Zn+2 है, Zn+2 के बारे में अभी तूने क्या बोला? इसका ऑक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक है ना, तो एसिडिक की बात कर रहा है। ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, NO न्यूट्रल है, आंसर नहीं हो सकता। CO2 यस इट इज एसिडिक कह रहा है। उसके बाद बेसिक, डी ब्लॉक के मैंने माना कि +1, +2 वाले होते हैं, लेकिन Zn+2 क्या होता है? बोल बेटा, तो ये एम्फोटेरिक होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसे सवालों में तेरे को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो यहां पे देख, ये भी यहां पे Zn+2 दे के ये क्या दे रहा है? ये पूछ रहा है बेसिक बताओ। बेसिक थोड़ी है भाई,
ये तो एम्फोटेरिक है ना, तो बेसिक कौन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, ZNO हो जाएगा, आंसर नंबर 4। अच्छा, मैं बेसिक की जब आपसे बात करता हूं तो दो लोगों के हाइड्रोक्साइड को मैं कहता हूं कि हमेशा जहन में, दिमाग में हमेशा अपने पास रखना। क्यों, मैं बता देता हूं। एक होता है बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है, बोल बेटा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। बड़ा काम आएगा बेटा, बड़ा काम आएगा। लेकिन ये बात जान ले, ये एम्फोटेरिक होता है। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अगर मान ले एक होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, जिसे लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है, ये अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है। ये याद रखना, ये बेरिलियम के लिए, ये कैल्शियम के लिए। और एक और होता है अल्युमिनियम के लिए, ये जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी बनाता है। क्या बनाता है, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। ये बनाता है जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। ये वो नाम है जो आपको आने चाहिए, ये वो नाम है जो आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये वो नाम है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये वो नाम है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा, ये अलग अलग चैप्टर में काम आएंगे आपके, ठीक है। एनीवे, कम टू द पॉइंट अगेन। सी आंसर नहीं होगा, डी होगा बेटा जी, डी होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल है। अगला सवाल देखिए, फिर से नीट के पीवाईक्यूज में पूछा गया। क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। अब देख ले भाई, कह रहा है बेसिक ऑक्साइड न्यूट्रल, एम्फोटेरिक एसिडिक। एसिडिक अगर एम्फोटेरिक लिखा तो ये B+2 है, यस। Ga कितने में हो जाएगा, तो Ga हो जाएगा +2 या +3, +2, 3 दूना 6, 6 + 3 में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, +3, और ये हो जाएगा +2। इसके बाद कह रहा है न्यूट्रल ऑक्साइड, CONO2N2O। तो एक बात बताओ, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है क्या, NO2 न्यूट्रल होता है क्या, तो आंसर है नहीं सर। CO क्या होता है, न्यूट्रल। NO2 जो होता है वो नहीं होता है। देखो मैंने कहा CO, NO, N2O एंड उसके बाद से H2O की मैंने बात की थी, ये सिर्फ न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो देखो, ये एक आंसर पहले ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है, हाँ या ना। अब एक बात मुझे बताओ, अब कह रहा है एसिडिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है। यहां पे बताओ, अब यहां पे आंसर क्या जाएगा, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो बताओ यहां पे आंसर क्या जाएगा। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड की बात करेगा तो एसिडिक, देखो SNO2 कैसा होता है, ये मुझे बता सकते हो, +4 में रहने के बाद ये कैसा होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। SN के बारे में बताओ। और इसके अलावा मैं तुमसे बात करता हूं, इनमें देखो, इनमें देखोगे Mn2O7, एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, कितने ऑक्सीजन, 7, तो चार्ज कितना आया, -14, कितने में आया, +7। कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक के +7 वाले कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक। SO2 कैसी है, तो SO2 तो दुनिया को पता है, ये एसिडिक गैस होती है। कैसी एसिडिक गैस होती है, ये रिड्यूसिंग एसिडिक गैस होती है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एसिडिक गैस। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग एसिडिक गैस। कैसा होता है, रिड्यूसिंग एसिडिक गैस। सर कितना रिड्यूसिंग है, कितना रिड्यूसिंग है, इतना रिड्यूसिंग है कि K2Cr2O7 के साथ छोड़ दिया गया। ये ऑरेंज कलर के थे, और पता है ये तगड़ा रिड्यूसिंग बिहेवियर दिखाता है, और इनको पता है किस में कन्वर्ट कर देता है, Cr+3। और मानोगे नहीं, कलर चेंज हो जाता है। किस कलर में हो जाता है, ग्रीन। अगर हम बात करें कि Cr कितने में है, तो Cr कितने में था, +6 में। इसको कहां ले आ दिया, +3 में। खुद कितने में है, +4 में। कहां जाना चाहता है, तो +3 में, यानी ये बना +6 में, यानी ये बना लेता है SO3, और ये ऑरेंज से ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो डीकलराइज भी कर देता है K2Cr2O7 को। ये एग्जाम्पल आपके नीट में पूछा जा चुका है दोस्त, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और TeO3 एक ऑक्सीजन, वैसे तो टेरिलियम देखो, TeO3 का मतलब हो गया एक ऑक्सीजन की वजह से -2, कितने ऑक्सीजन है, 3, चार्ज कितना आया, -6, सर पे चार्ज कितना है, +6। तो टेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना है, टेरिलियम के ऊपर दोस्त चार्ज होता है +6, कितना होता है, +6। टेरिलियम के ऊपर +6 होता है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, TeO3 में अगर हम बात करें तो टेरिलियम के ऊपर चार्ज होता है +6। अब मेन मुद्दे की बात है, टेरिलियम रहना हमेशा +2 में जाता है, +2 में चाहता है। T+2 में रहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू NCERT, अकॉर्डिंग टू माता रानी, अकॉर्डिंग टू गीता बाइबल कुरान, P ब्लॉक के अनुसार T+2 में रहना चाहता है, रहना चाहता है, रहना चाहता है, रहना चाहता है। तो सवाल एक है, TeO2 is a oxidizing agent, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, तो आंसर है ट्रू,
आंसर क्या है? ट्रू। क्यों? टेरिलियम कितने में है? +4 में। कैसे पता चला? एक ऑक्सीजन की वजह से चार्ज -2, 2 की वजह से -4, टेरिलियम पे चार्ज आया +4। ये +4 में रहना चाहता है या +2 में? सर +2 में। उसके लिए किसी का इलेक्ट्रॉन खाएगा या छोड़ेगा? सर खाएगा। अगर खाएगा तो सामने वाले का पॉजिटिव बढ़ेगा, सामने वाले का पॉजिटिव बढ़ेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा उसका, यानी कि ये उसके लिए किस तरह से बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा बेटा, एक और सवाल देता हूं। SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देख मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं मुझे पता है, बट तुम्हारे टाइम को सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे हाथ में एक टूल है कि तुम मेरी आवाज स्लो या तेज कर सकते हो। एनीवे, SO2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है कि ये कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। देखो +6 में थे भाई साहब, +3 में ले गया, रिड्यूस किया है, इसलिए ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ट्रू, ये बात याद रखिएगा। आंसर क्या है? यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये आंसर एकदम 100% करेक्ट है दोस्त, ये आंसर 100% करेक्ट है। ठीक है, आइए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ कोऑर्डिनेशन से सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेशन से कह रहा है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड। कह रहा है Cr का 6 और ये डाल दिया Cl3 और ये डाल दिया क्या आपका? Cl3। फिर अगला वाला उसने क्या लिखा? CrH2O का होल 5, अंदर एक Cl ले आया और बाहर अब इस बार कितने Cl रख दिए? 2। अच्छा, और एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर उठा के फेंक दिया, जो अंदर से उठा के बाहर फेंका है। 6 थे, 5 हुए, एक बार फेंक दिया। इधर देखो, अभी लिखते हैं यहां पे CrH2O का होल 4, Cl2 और ये Cl। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो। पहले 6 थे, अब 5 हैं, अब 4 हैं, तो बचे हुए पानी के मॉलिक्यूल ये रहे। कितना बचा हुआ था? 1। यहां कितना बचा हुआ था? 2। अब देखो, जब भी डब्बे के अंदर और बाहर ना पानी को डिस्टर्ब किया जाए, पानी को डिस्टर्ब किया जाए, हमेशा याद रखो इसे हम हाइड्रेट आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहते हैं? हाइड्रेट आइसोमर। देखो, एक होता है हाइड्रेट, एक होता है लिंकेज, एक होता है आयनाइजेशन और एक होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर डब्बे के अंदर और बाहर आयंस को डिस्टर्ब किया जाता है, आयनाइजेशन आइसोमर। पानी को डिस्टर्ब किया जाता है, हाइड्रेट आइसोमर। अगर मान लो एम्बिडेंटेड लिगेंड जुड़ गया, लिंकेज आइसोमर। समझ रहा हो मेरी बात को? 2 डब्बे आ गए मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है? पानी, पानी, पानी। मैंने बोला आयंस को डिस्टर्ब किया गया, आयंस को डिस्टर्ब किया गया, आयंस को डिस्टर्ब किया। याद रखने के लिए, आयंस को डिस्टर्ब किया, आयंस को डिस्टर्ब किया डब्बे के अंदर और बाहर, आयंस को डिस्टर्ब किया, तो नाम क्या बनेगा? आयोनाइजेशन। नाम क्या बनेगा? आयोनाइजेशन। क्या नाम बनेगा? आयोनाइजेशन। पानी को डब्बे के अंदर बाहर डिस्टर्ब किया आपने, पानी को डब्बे के बाहर अगर हम बात करें, पानी को डब्बे के अंदर और बाहर डिस्टर्ब किया, तब क्या बनता है? हाइड्रेट या सॉल्वेट। हाइड्रेट या सॉल्वेट, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर में किसको डिस्टर्ब करते हो? पानी, पानी के मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल को, पानी के मॉलिक्यूल को छेड़ते हो आप। कहां पे? डब्बे के अंदर और डब्बे के बाहर। अगर आपको मान लीजिए एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख गया, अगर मान लीजिए एम्बिडेंटेड लिगेंड दिख गया, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, समझ जाओ लिंकेज आ चुका है। समझ जाओ क्या आ चुका है? लिंकेज आइसोमर। क्या आ चुका है? लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर पहचान बता रहा हूं। अगर मेरे भाई आपको 2 डब्बे दिख जाएं, अगर 2 डब्बे वाला केस दिख जाए, तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन आ चुका है। क्या आ चुका है? कोऑर्डिनेशन। क्या आ चुका है? कोऑर्डिनेशन। क्या आ चुका है? कोऑर्डिनेशन। तो यहां किसका हेर फेर दिख रहा है? सर पानी का हेर फेर दिख रहा है। कौन सा? पानी का। पानी बोले तो हाइड्रेट या सॉल्वेट। तो क्या कह रहा है कि Cr देखो कितने लिगेंड से जुड़ रहा है? 6 लिगेंड। लिगेंड कितने हैं? बोल बेटा, लिगेंड कितने हैं? तो लिगेंड 6 है, 5 और 1 6 है, यहां पे 4 और 2 6 है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना बन गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया है ना? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन गया। कौन सा आइसोमर दिखा रहा है? सर सॉल्वेट आइसोमर दिखा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 4। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। अगला सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बताओ और एक डबल सॉल्ट बताओ। देखो, आपको पता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 वाटर, है ना? ये होता है, ये बेसिकली यही है, डिवाइड बाई 2 कर दिया है अपन ने, ये बेसिकली वही है। अगर आप ढंग से देखें तो ये डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बात करता हूं यहां पे
एक तो ये हो गया, ये क्या है, ये कौन सा सॉल्ट है, डबल सॉल्ट। क्या है बोलो जल्दी, डबल सॉल्ट, ठीक है, डबल सॉल्ट। वहीं अगर आप बात करेंगे पीटी है, यस सर, पीटी से क्या जुड़े हुए हैं मेरे भाई, पीटी से क्या जुड़े हुए हैं, एक Cl, दो Cl, एक Cl, यहां पे देखना एक Cl, यहां पे ये आ गया दूसरा Cl, यहां पे ये तीसरा NH3, और चौथा क्या आ गया मेरे भाई, चौथा भी आ गया आपके पास NH3। इसकी वजह से चार्ज जीरो, इसकी वजह से चार्ज जीरो, इसकी वजह से -1 -1। पीटी कितने में आया, कितने में आया, +4 में, +4 में आया। मान लो यहाँ पे +4 में आया, कैसे आपको पता चला +4 में आया, बता रहा हूं तेरे को। यहाँ पे देखो +4 है, अंदर चार्ज कितना है, -2, 2 प्लस तो न्यूट्रल हो गए, बचे कितने, -2, तो 2 माइनस बाहर चले गए, बाहर आके कौन जुड़ गया, K2, तो इसीलिए तो लिखा है K2PtCl2.2NH3। इस 2 K का जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि यहां -2 का चार्ज था, और इस -2 का प्रमाण ये है कि -2 तो ऑलरेडी अंदर थे, का मतलब है पीटी कितने में रहा होगा, +4 में, तभी पहले इन दो को पहले क्या किया, उसने दबाया, फिर -2 बन के बाहर आया, फिर 2 पोटेशियम को जोड़ लिया। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के नाम पे अगर हम बात करें कि एक डबल सॉल्ट और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो आंसर नंबर 3 है। पहला वाला आंसर नहीं है, लेकिन पहले वाले के बारे में कुछ खास बात है। क्या खास बात है वो सुनो। CuSO4.5H2O की अगर हम बात करें तो ये याद रखना, इसके बारे में एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, 5H2O का मतलब ये होता है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। क्या करेंगे, 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, है ना, 5 पानी के मॉलिक्यूल अटैक करेंगे। यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझना, ये 2 OH2 पॉजिटिव, OH2 है ना, H2O को H2 लिख दिया है मैंने, एक मिनट रुको, ये देखो, ये रहा H2O, ये रहा H2O, और ये रहा OH। और जो एक पानी का मॉलिक्यूल होता है वो किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे जुड़ा होता है बोलो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये डायरेक्टली उससे नहीं अटैच्ड होता है, ये किससे जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो ये याद रखिएगा कि ये डीप ब्लू कलर का होता है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, आपके डबल सॉल्ट है ना। इसके बारे में ये याद रखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, तो आंसर कितना होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल। टोटल 5 है पानी के मॉलिक्यूल, जिसमें एक जो जुड़ा रहता है वो किससे जुड़ा रहता है, H बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल है, कह रहा है विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल। जब भी स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका ट्रिक बता रहा हूं भाई, क्या क्या चेक करना है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पहले क्या चेक करोगे, पहले चेक करोगे चिलेटिंग लिगेंड किसके अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है, चिलेटिंग लिगेंड। पहले क्या चेक करोगे, चिलेटिंग लिगेंड, वो सबसे ताकतवर होगा, ठीक है। चिलेटिंग लिगेंड के बाद आप देखना है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। क्या देखोगे, स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर NH3 डोनर है और H2O डोनर है तो ऑब्वियस NH3 वाला जीत जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, सिंपल सी बात है कि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको चेक करना है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपको क्या चेक करना है, चार्ज। क्या चेक करना है, चार्ज। जैसे देखो यहां पे दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड है, यहां 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, यहां 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ गए, यानी कि यहां चिलेटिंग लिगेंड मौजूद है। क्या मौजूद है, चिलेटिंग। और चिलेटिंग लिगेंड होता है, यहीं से सवाल हो जाएगा यार, बहुत ज्यादा मत याद रखना, बस इतना याद रखना कि जो चिलेशन, क्योंकि रिंग का बनना, चिलेटिंग लिगेंड क्या बनाएगा, रिंग फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। और रिंग का बनना सिस्टम को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। क्या बोला मैंने, रिंग का बनना सिस्टम को थर्मोडायनेमिक, रिंग का बनना सिस्टम को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। रिंग का बनना सिस्टम को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। रिंग का बनना सिस्टम को थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी देता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, कह रहा है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देख भाई, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक की अगर हम बात करें, होमो मतलब होता है एक जैसा, होमो मतलब एक जैसा, लेप्टिक का मतलब होता है लीगेंड। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जैसा लीगेंड दिख रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक। अगर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग तरह के लीगेंड दिख रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक। क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक, यानी कि अलग अलग लीगेंड। क्या बोलो, अलग अलग लीगेंड। लेप्टिक शब्द का मतलब होता है लीगेंड, लेप्टिक शब्द का क्या मतलब होता है, लीगेंड, ठीक है।
तो होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। सुनना, कह रहा है डाई अमीन, डाई अमीन का मतलब हो गया NH3, NH3 का होल ट्वाइस। कह रहा है डाई अमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो ओके, नाइट्राइटो ओके, नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। अच्छा PT ये दे रहा है पूरा, ये दे रहा है। देख कितने तरह के लिगेंड है, 1 2 3, हटा दे यार, A.B.C, ये 3 लिगेंड दिख रहे हैं। इधर देखो क्या लिख रहा है, पेंटा अमीन, यानी अमीन को कितना ले लो 5, चलो बहुत बढ़िया, अमीन 5। उसके बाद से कह रहा है कार्बोनेटो, कार्बोनेटो का मतलब हो गया ये CO3, कार्बोनेटो कोबाल्ट। देखो भाई फिर से यहाँ पे A.B दिख गया, A.B, ए ही होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हेट्रो है ये दोनों। कह रहा है ट्राई अमीन, ट्राई अमीन का मतलब हो गया NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, ट्राई अमीन। फिर कह रहा है ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा का मतलब हो गया पानी भी 3, ट्राई एक्वा। और क्या बोल रहा है, क्रोमियम, क्रोमियम बोल रहा है ना, तो क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये भी हेट्रोलेप्टिक हो गया। कह रहा है पोटेशियम, ओके जी पोटेशियम लिख लिया, ये रहा पोटेशियम। फिर कह रहा है ट्राई ऑक्सीलेटो, AlOX का होल थ्राइस, AlOX का होल थ्राइस, ठीक है, तो 3 आएंगे इसके ऊपर चार्ज, है ना। तो अगर हम बात करते हैं K3AlOX का होल थ्राइस, क्योंकि एक की वजह से चार्ज कितना होता है -2, कितने हैं 3, चार्ज कितना आया -6, अल्युमिनियम कितने में +3, बाहर कितना गया -3, कितनों को बुलाएगा 3 पोटेशियम। क्या लिगेंड 3 है, हाँ। क्या A.B है, नो सर, केवल A है, यानी ये क्या हो गया होमोलेप्टिक। बाकी सब क्या है दोस्त, हेट्रोलेप्टिक, बाकी सब क्या है हेटेरोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, बाकी सब क्या है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये 4th नंबर आंसर हो गया। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि हाँ ये देखो सुंदर सवाल दिया गया, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। द मेटल कार्बोनिल, कह रहा है मेटल है, कार्बोनिल है, ठीक है, ये CO है, मेटल है, कार्बोनिल है। कह रहा है मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई। यस, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा हो सकता है, सिग्मा डोनर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। और दूसरा कैसा हो सकता है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। एक हो सकता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, दूसरा हो सकता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब देखो कह रहा है द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यस, सिग्मा और पाई कैरेक्टर है, हाँ। कह रहा है द लीगेंड टू मेटल, देखो ये क्या है लीगेंड, ये क्या है लीगेंड, ये क्या है लीगेंड, और ये क्या है मेटल, ठीक है। तो मेटल और लीगेंड के बीच में सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर भी बन सकता है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर भी बन सकता है, लेकिन इसने क्या लिखा, द लीगेंड टू मेटल, ये लाइन पढ़ना, द लीगेंड टू मेटल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड एंड मेटल टू लीगेंड बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। क्या गजब बात है भाई, वो दोनों हो सकता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर और पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। आप कह रहे हो सिर्फ ये वाला केस वैलिड है, मैं कह रहा हूं ये भी तो वैलिड हो सकता है। यस, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को, तो ये याद रखिएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R, सॉरी एक मिनट, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, ये बोलोगे आप, A इज करेक्ट बट R इज नॉट करेक्ट, ठीक है, A is correct but R is not correct. Okay, coming to the point again. कह रहा है the order of energy absorbed in which responsible for color of complexes. सिंपल सी बात है मेरे भाई, एक बात बताओ, मान लो स्प्लिटिंग होती है d ऑर्बिटल में, तो ज्यादा भी हो सकती है, मतलब ये जो स्प्लिटिंग होती है ये क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये जो हो सकती है ये कितनी हो सकती है, ये मध्यम भी हो सकती है, और ये कैसा हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये मध्यम भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये ज्यादा भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। अब सिंपल सी बात है, यहां 3 चिलेटिंग लिगेंड है, हाँ या ना, यहां पे 2 चिलेटिंग लिगेंड है, हाँ या ना, और यहां पे 1 चिलेटिंग लिगेंड है। मेरे भाई अगर नहीं पता है किसी को इनके बारे में तो मैं बता देता हूं, नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन। क्या नाम होता है, इथाइलिन डाइअमीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रख के ही जाना है भाई। इथाइलिन डाइअमीन, फॉर्मूला बोले तो CH2NH2, ठीक है, CH2, और ये क्या हो गया NH2, तो ये क्या हो गया इथाइलिन, और ये क्या हो गया डाइअमीन, ठीक है। तो यहां पे कितना है, 3 है, यहां पे कितना है, 2 है, यहां पे कितना है, 1 है। तो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, सिंपल सी बात है, C में सबसे ज्यादा होगा, देन A में सबसे कम होगा, A में सबसे कम, सॉरी C में सबसे ज्यादा होगा, यस, देन A में होगा, देन उसके बाद B में होगा, यानी कि C में सबसे ज्यादा 3 है, B में सॉरी A में उसके बाद, एंड B में सबसे बाद। तो ये याद रखिएगा C है, और सबसे कम वाला क्या है आपका B है, बचा क्या बीच में, तो बचा A।
तो एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑब्वियस है, जितना तगड़ा लिगेंड होगा उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, उतना ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ रहा हो मेरी बात को? तो सिंपल सी बात है, आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, कह रहे द आईयूपीएससी नेम, आईयूपीएससी नेम। मेरे भाई याद रखिएगा, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। एक तो अमीन को याद रखिएगा, एक एक्वा को याद रखिएगा। अमीन कहते हैं NH3 को, किसको बोलते हैं? NH3। एक्वा बोलते हैं भाई H2O को, किसको बोलते हैं? H2O को। ठीक है, सवाल क्या अपने को दे रखा है, कह रहा है द आईयूपीएससी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, नाम क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी। आपको पता है जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए जाएं, बेटा जी इनको याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, पानी तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा, और ये होता है कार्बोनिल। ये 3-4 लोगों को याद रखो, किनकी वजह से चार्ज जीरो होता है? तो H2O की वजह से चार्ज हो गया जीरो। ठीक है, अब सिंपल सी बात सोचो, ये दोनों डब्बे कब जुड़ेंगे? जब दोनों चार्ज होंगे। डब्बे तभी एक साथ रह सकते हैं जब इनके ऊपर चार्ज हो। जैसे NaCl है ना, तो Na प्लस है तभी Cl माइनस है, या Cl माइनस है तभी Na प्लस है, वरना अगर इनके बीच अट्रैक्शन ना लगे तो ये रुक नहीं पाएंगे। ऐसे ही ये दो डब्बे होते हैं, आपको हमेशा दो डब्बे को, एक को Na प्लस सोच के चलना है और एक को Cl माइनस। ठीक है, तभी सॉल्ट बन पाएगा। इट मींस ये डब्बा क्या होना चाहिए? केटाइनिक, और वो डब्बा क्या होना चाहिए? एनाइनिक। अब देखो क्या दिया गया, अब अपने को दिया गया AgCN2। ठीक है, अब जरा गौर से सुनना, चार्ज कितना आया? एक साइनाइड की वजह से -1, दो की वजह से -2। अब सुन बेटा, लिगेंड कितना जुड़ा हुआ है? 2 जुड़ा हुआ है। तो याद रखना कि जनरली जिसके ऊपर +1 चार्ज रहता है वो 2 लिगेंड जोड़ता है, +2 रहता है वो 4 जोड़ता है, +3 रहता है तो वो 6 लिगेंड जोड़ता है। सुनना, यानी कि एक बात तक कितने लिगेंड जोड़े इसने? 2। यानी चार्ज कितने में रहा होगा? +1। लेकिन इसकी वजह से चार्ज कितना है? -2। तो डब्बे पे कितना गया? -1। इसने बोला कि मैं +1 में आ जाता हूं। बोला कैसे? बोला ये 0 है। बोला हाँ। बोला मैं आ जाता हूं +1 में। बोला कैसे? बोला मैंने भी 2 लिगेंड जोड़ रखा है। बोला ओके, बस फर्क ये है कि तुमने एनायनिक जोड़ लिया था और मैंने न्यूट्रल जोड़ रखा है। तो न्यूट्रल जोड़ा है तो इसकी वजह से चार्ज 0, यानी डब्बे पे कितना आएगा? +1। +1 ने बोला मैं -1 को देखूंगा, -1 ने बोला मैं +1 को देखूंगा, दोनों देख के मुस्कुराएंगे। बहुत बढ़िया जी। यानी कि एक चीज क्लियर रहो, इसका नाम बनने वाला है सिल्वर, इसका नाम बनने वाला है सिल्वर, क्योंकि जब भी डब्बा एनायनिक हो जाता है, जब भी डब्बा एनायनिक हो जाता है, नियम कहता है इसका नाम क्या बनेगा? अर्जेंटेट। क्या नाम बनेगा? अर्जेंटेट। क्योंकि डब्बा हुआ एनायनिक तो नाम में लगता है 8, मत कर देना लेट, अन्यथा नंबर जाएगा फेट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो याद रखना कि यहां पे -1 है। हां जी सर, -1 जब भी रहेगा डब्बे के ऊपर लास्ट में क्या लगता है? 8। बस यही पहचान होती है। तो देखो 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 देखो, टेट टेट टेट, नीट वाला तुमसे ज्यादा टेट है ना। अब इधर देखो, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। अब यहां पे क्या दिया गया है? सिल्वर। अच्छा चलो नाम लिख लेते हैं। अब नाम लिखते हैं तो यहां पे देखो क्या नाम हो जाएगा? डाई एक्वा, डाई एक्वा सिल्वर, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई एक्वा सिल्वर 2 लिख दिया, गलत। डाई एक्वा सिल्वर 2 लिख दिया, गलत। डाई एक्वा सिल्वर 1, यस। उसके बाद लिखता है डाई साइनाइडो, यस, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, यस। आंसर वुड बी व्हाट? थर्ड। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल है, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल है, अगला सवाल। यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे जरा गौर से देखो। आपको जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या निकालना हो दोस्त? मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी आपको क्या निकालना हो? म्यू। तो म्यू निकालने के लिए बस सिंपल सी बात बताता हूं, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट समथिंग आंसर हो जाता है, पॉइंट समथिंग। जैसे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो आंसर हो जाता है 1.73। अगर म्यू की वैल्यू, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो 1 है तो 1.73, 2.84, 3.87, 4.90, 5.92, ठीक है, ये बनता है। अब देखो Fe है, FeCN6, ठीक है। Fe कितने में है? एक साइनाइड की वजह से चार्ज -6, बाहर डब्बे पे कितना गया है? -3, यानी Fe कितने में है? +3। Fe के +3 बनने का मतलब तुमको नहीं पता होगा, लेकिन मुझे पता है 3d5 होता है। H2O की वजह से चार्ज होता है 0, लेकिन Fe कितने में है? बोलो जल्दी। +3 में है। तो Fe +3 में है, इसका मतलब 3d5। यहां पे देखो, इसकी वजह से चार्ज -6, डब्बे के बाहर -4 दिख रहा है, यानी Fe कितने में है? +2। Fe +2 में रहने का मतलब होता है
3d6 हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं। यहां देखो FeH2O, FeH2O, H2O की वजह से चार्ज 0, यहां पे चार्ज कितना है 2+, 2+ का मतलब Fe कितने में है +2। अब पूछ रहा है वो तुमसे कि ये मुझे बताओ कि यहां पे, अब ऐसे डायरेक्ट देखोगे तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के आंसर मार्क कर दोगे और गलत भी हो सकता है। अब सुनना, एक चीज आपको छांटना पड़ेगा। पहले आपको क्या छांटना पड़ेगा, आपको ये छांटना पड़ेगा कि Fe+3 भी दिया उसने, 2 जगह दिया, यहां पे भी यहां पे भी Fe+3, और यहां पे क्या दिया उसने Fe+2, है ना। अब जरा गौर से सुनना, एक जगह उसने साइनाइड लिया मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिया, एक जगह उसने वाटर लिया मतलब वीक लिगेंड लिया। एक जगह उसने साइनाइड लिया मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एक जगह वाटर लिया वीक लिगेंड। एक बात मुझे बताना, एक चीज सोच के बताना, सोच के बताना, देखो बेटा सोच के बताना। यहां पे D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो D के अंदर ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, है ना। अभी जरा गौर से सुनो, अगर मान लो साइनाइड यहां पे आता है, कौन आता है, साइनाइड आता है, या फिर बेटा अगर मैं तुमसे बात करता हूं वाटर आता है, कौन आता है, साइनाइड आता है या फिर वाटर, तो साइनाइड क्या करा देगा, साइनाइड उठा के इसकी पेयरिंग, साइनाइड उठा के इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग करा लेगा, और करा लेगा तो ये कन्फ्यूग्रेशन क्या बन जाएगा साइनाइड की प्रेजेंस में, साइनाइड की प्रेजेंस में यही कन्फ्यूग्रेशन 3d5 वाला कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जबकि H2O के केस में H2O पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड है तो यहां पे 5 अनपेयर्ड दिखेंगे, तो 5 अनपेयर्ड दिखेंगे तो यहां पे कितना आएगा 1 2 3 4 और ये रहा 5, ये 5 अनपेयर्ड दिखेंगे तो ये 5 अनपेयर्ड आएंगे। अब सुनना मेरी बात को, अगर FeCN6 ये वाला लिया जाता है तो अनपेयर्ड कितना बच रहा है, 1, तो अनपेयर्ड 1 बच रहा है, यानी 1 पॉइंट समथिंग, तो A का 4, A का 4, A का 4, A का 4, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो FeCN6 एक ही निकाल लोगे काम चल जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे और क्या, अगर हम बात करें वाटर ले लिया, तो वाटर अगर तुम ले लेते हो तो 5 अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि B का फर्स्ट, B का फर्स्ट कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, आंसर क्या होगा फोर्थ, आंसर क्या होगा फोर्थ होगा। क्या ये बात क्लियर है, चलें आगे चलें, आगे चलें, बताओ भाई आगे चलें फटाफट से, ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, देखना जरा गौर से। कह रहा है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, है ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन पहले बना लेते हैं, इथाइलिन ले लिया, डाइअमीन ये लो, डाइअमीन भी ले लिया, इथाइलिन डाइअमीन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ले लिया हमने, ये ले लिया, ये ले लिया इथाइलिन, यस, इथाइलिन के बाद ये क्या ले लिया, डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन, यस। उसके बाद कह रहा है टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो का मतलब CH2 COO माइनस, ये क्या हो गया CH2 COO माइनस, ये क्या हो गया CH2 COO माइनस, ये क्या हो गया CH2 COO माइनस, ठीक है। ये हो गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। कह रहा है हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम, 1 2 3, 1 2 3, 3 + 3 6, 2 नाइट्रोजन है जिसमें और 4 ऑक्सीजन है जिसमें, यस करेक्ट। यूनिडेंटेड मतलब एक तरफ से देता है, नहीं, बाइडेंटेड नहीं, ट्राइडेंटेड नहीं, आंसर क्या हो जाएगा पहला, आंसर क्या हो जाएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है यूरिया, यूरिया, अच्छा यूरिया, यूरिया का मतलब हो गया NH4 का होल ट्वाइस CO, यूरिया, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप NH2C डबल बॉन्ड O NH2, है ना, यूरिया यही होता है। यूरिया रिएक्ट विथ वाटर, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म A विच डिकम्पोज, कह रहा है कि A बनाता है, तो A क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके पानी में जब डालोगे यूरिया को तो ये बनाएगा NH3 प्लस क्या बनाएगा NH3 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा CO2 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा H2O बनाएगा, सॉल्ट है पानी में डाल रहे हो, है ना। कह रहा है कि B व्हेन पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, कह रहा है A बना, हाँ A डिकम्पोज टू फॉर्म B, डिकम्पोज हुआ ताकि ये बनाया जा सके। कह रहा है कि अब इसके साथ आप किसको रिएक्ट करा रहे हो, Cu+2 को, Cu+2 को कौन से एक्वस सॉल्यूशन में, आपको पता है बेटा, क्या पता है कि ये एक लीगेंड है, ठीक है, ये भी एक लीगेंड है, दोनों में तगड़ा लीगेंड कौन है, तो नाइट्रोजन, तो ये क्या करेगा अटैक करेगा। Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 4 होता है, अब 4 होता है तो ये क्या बनाएगा CuNH3 का होल 4,
Cu कितने में है, +2 में है, NH3 0, सर पे चार्ज कितना जाएगा, तो यहाँ +2 जाएगा, तो बाहर कौन जुड़ जाएगा, SO4 -2, तो ये क्या बन गया, CuNH3 का होल 4, आंसर हो गया थर्ड, आंसर क्या हो गया थर्ड, आंसर क्या हो गया थर्ड। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट सवाल देता है, कह रहा है BF3 इज अ प्लानर, BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो B का इलेक्ट्रॉन F, ये रहा F, ये रहा F, ठीक है, BF3, BF3 की अगर हम बात करते हैं BF3, ठीक है, तो BF3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है भाई, ट्राइगोनल प्लानर। एंगल कितना होता है इसके अंदर, तो एंगल होता है 120 डिग्री, एंगल कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का, है ना। आंसर बताओ, आंसर बताओ, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए। चलिए, आज ईद है तो ईद मुबारक सबको, आज नहीं है कल है भाई, पढ़ ले आज नालायक। कह रहा है कि BF3 इज अ प्लानर, हाँ, बोरॉन के पास कितना होता है, तो एक खाली कटोरा होता है, लास्ट टर्न पे ही बताया था। वेकेंट ऑर्बिटल होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, हेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। आप प्रूव कर सकते हो इस बात को, यस बिल्कुल। कैसे, तो ये देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहां कितने हैं 4, यहां कितने हैं 6, कटोरा भरने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 8, तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो इसका एक बात तो क्या क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इज 6, ठीक है, तो 6 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, बाकी सारा आंसर भाड़ में गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो ट्राइगोनल है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा है 3, लोन पेयर है 0, नंबर कितना आया 3, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की जरूरत है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा sp2 एंड 6। आ जाओ, अगला सवाल है, अगला सवाल है, अगला सवाल है, ये रहा PCl5, ये रहा PCl5, ये रहा PCl5, ठीक है, ये रहा PCl5, PCl5 कैसा होता है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस, A का 4, 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 आंसर नहीं, आंसर नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है SF6, SF6 कैसा होता है भाई, ये होता है ऑक्टाहेड्रल, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, SF6 कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल होता है, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ये हो गया B का थर्ड, B का थर्ड, B का थर्ड, B का थर्ड, बाकी अब आगे चेक करते हैं। आगे लिखता है BrF5 और BF3, BF3 का अभी बनाया था, BF3 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, यानी D का सेकंड, D का सेकंड, D का सेकंड, D का सॉरी D का फर्स्ट दिया है और यहां पे सेकंड, आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगला सवाल है, कह रहा है मैच दी कॉलम, इनमें से मैच कराना है, देखो आओ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, IF2-, बड़ा आसान है, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, कितने फ्लोरीन है 2, ऊपर से एक नेगेटिव चार्ज, तो एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 7 दूना 14, 1 15, 15 5 20 और उसके बाद 20 3 23, तो 23 IF2 का मतलब एक मिनट, हाँ इतना ही होना चाहिए, 7 दूना 14, ओके, 7 दूना 14, 14 7 21, 21 और एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे 22 हुआ ना, 23 नहीं हुआ 22, तो यहां पे ये कितना हो गया 8 दूना 16, हाथ में लगा 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 3, ये बन गया AB2L3, 3 2 नंबर आया 5, 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, ठीक है, क्लियर है, sp3d यानी A का सेकंड, A का सेकंड, A का सेकंड मुझे एक ही जगह दिख रहा है, आंसर आ चुका है, लेकिन और निकाल लीजिए आप, जहां कहीं भी सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होगा वहां ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, वैसे मैं बता देता हूं, HCN जो होता है वो लीनियर होता है, HCN जो होता है वो कैसा होता है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp यानी कि ये हो गया B का फर्स्ट, B का फर्स्ट। आ जाओ PCl4 पॉजिटिव, PCl4 पॉजिटिव, मैं आपको बता दे रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 चौको 28, 28 माइनस 1 27, 27 5 कितना हो जाएगा ये 7, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, यस, यहाँ पे 7 चौक 28, 28 28 माइनस 1 कितना हो गया 27, 27 5 कितना हो गया 32, 32 का मतलब क्या हो गया 8, 8 चौको 32, हाथ में लगा 0, ये क्या बन गया AB4L0, नंबर कितना आया
नंबर आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना बन गया, हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3, यानी कि PCl4 प्लस में क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, यानी C का 4। XeF4 की अगर हम बात करते हैं, XeF4 की, तो XeF4 की अगर हम बात करते हैं, जेनॉन में 8, फ्लोरीन में 7 चौक 28, 28 8 36, 36 को कितने से डिवाइड करो, 8 से, 8 चौक को 32, हाथ में लगा 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 2, यहां पे बन गया AB4L2, 4 2 6, 4 2 6 का मतलब sp3d2, D का थर्ड, यस करेक्ट हो गया। मैंने जानबूझ के ये सारा निकाल के एक बार दिखाया ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, है ना। चलिए आगे आते हैं, कह रहा विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव द ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ लंबी है, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लंबी होती है कंपेयर टू डबल के, यानी ये तो पहले ही पीछे हो गया। अब बचा क्या, फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन। आपको पता है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन में एक खूबसूरत बात होती है, क्या, फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, कहां बोलो जल्दी, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या करती है, घटती है। रीजन बिंग बता सकते हो, जेड इफेक्टिव बड़ा होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव के बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ना, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ना। आप ऐसे लॉजिक लगा के बस सोच लीजिए। एक बात बताइए, पी के साथ हो जोड़ा, सल्फर के साथ हो जोड़ा, Cl के साथ हो, ओ का साइज क्या है, कांस्टेंट है, ओ का क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल किसका है, वेरिएबल किसका है, कांस्टेंट है। अब वेरिएबल किसका है, अगर हम बात करें वेरिएबल फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो फास्फोरस की साइज सबसे बड़ी होती है, साइज बड़ी है तो लेंथ बड़ी आएगी, देन सल्फर की, देन आएगी क्लोरीन की। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नहीं भाई, वो ग्रेटर बॉन्ड लेंथ पूछा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता। यहां पे अगर ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछता तो आंसर क्या होता आपका, ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तब ये आंसर जाता। तब आंसर पता है क्या चला जाता है, एग्जैक्टली O2 जाता, देन उसके बाद P सिंगल बॉन्ड O, देन S सिंगल बॉन्ड O, देन Cl सिंगल बॉन्ड O, ये ऑर्डर में भी जाता। अभी अगर मैं तुमसे बात करूं, ये सॉरी 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 सॉरी, ये जाता बॉन्ड स्ट्रेंथ में ClO, देन सल्फर O, देन कौन जाता, फास्फोरस O। ये किसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर जाता। बॉन्ड लेंथ का अगर हम बात करें तो जस्ट रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स, जस्ट रिवर्स कर दो, इसका क्या कर दो, जस्ट रिवर्स कर दो दोस्त, जस्ट रिवर्स कर दो, है ना, जस्ट रिवर्स कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल अगर हम आगे आते हैं, नेक्स्ट सवाल कह रहा है अमोंगस द हैलाइड्स, अमोंगस द हैलाइड्स क्या क्या लिया गया है, तो अमोंगस द हैलाइड लिया गया है Na+F-, और क्या लिया गया है Na+Cl-, और क्या लिया गया है Na+Br-, और क्या लिया गया है Na+I-, ठीक है। कह रहा है कि अमोंगस द सोडियम हैलाइड Na+, NaCl, NaBr and NaI, NaF has highest melting point because, सिंपल सी बात है, टॉप टू बॉटम आओगे, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज ऑफ एनायन ज्यादा आता है, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन क्या होता है, साइज ऑफ एनायन क्या होता है, ज्यादा, साइज ऑफ एनायन ज्यादा, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आता है बेटा, ज्यादा आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आने की वजह से आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, कम। आयोनिक कैरेक्टर कम हुआ तो मेल्टिंग और बीपी पे भी फर्क पड़ता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम। तो ये याद रखिएगा, अमोंगस सोडियम हैलाइड NaF, NaCl, NaBr and NaI, NaF has highest melting point because it has maximum ionic character। क्या होता है, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, कह रहा है इन SiF6, इन SiF6 एंड SiCl6 विच वन इज नोन एंड वाई। कह रहा है SiF6 में, SiF6-2 में और SiCl6-2 में कौन जाना जाता है, तो आंसर है SiF6। रीजन बिंग, क्योंकि पहली चीज तो यह है कि फ्लोरीन इज स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, hence well stabilizes the higher oxidation state of silicon, the higher oxidation of silicon, while in case of SiCl6, while in case of SiCl6 मित्रों क्या होता है,
ड्यू टू साइज फैक्टर, ड्यू टू स्टेरिक रीजन क्या होता है, क्लोरीन जो होता है ये बड़ा होता है साइज में, ठीक है। तो ड्यू टू स्टेरिक रीजन SiCl6 इज SiCl6 -2 इज अननोन। ये कैसा है, अननोन है, ये कैसा है, अननोन, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, SiF6 बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ F, यस। SiF6 ऐसा नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला ही। अगला सवाल आ जाओ, कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि क्या है, इनकरेक्ट पता करना है अपने को, ठीक है। देखो कह रहा है C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले ये समझना पड़ेगा कि दो सीक्वेंस होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए इस सवाल से पहले वो ये समझना पड़ेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि आप लोगों को यही सीक्वेंस नहीं याद होता है, पहले सीक्वेंस याद करो। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अरे यार मैं कैसे लिख रहा हूं, रुको, एक मिनट बस, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आगे क्या आता है, पाई 2p x, फिर क्या आता है, पाई 2p y, फिर आता है सिग्मा 2p z, फिर आता है पाई स्टार 2p x, फिर आता है पाई स्टार 2p y, फिर आता है सिग्मा स्टार 2p z, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं दोस्त, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने, 2 4 6 8 10 12, कितने, C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डीजेनरेट। ये देखो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, आप लोगों को पता है, अप टू N2 यही सीक्वेंस लगेगा। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 और 2 4, यस ट्रू है ये। आगे देखो H2+ का मतलब कितने, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, H2+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो H2+ का मतलब क्या हो गया, H2+ का मतलब हो गया एक ही इलेक्ट्रॉन। तो H2+ के लिए अगर मैं लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं, तो सिग्मा 1s1, H2+ हैज 1 इलेक्ट्रॉन, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। कह रहे हैं O2+ का मतलब कैसा हो गया, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन, O2+ का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, कैसा है, ऑड इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है मैग्नेटिक बिहेवियर पता करने के लिए कैसे पता करते हो, किसी का भी मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करना है तो मैग्नेटिक बिहेवियर में चेक करो कि उसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है या इवन इलेक्ट्रॉन है। अगर इवन है तो इवन में चेक करो B2 O2 और S2 तो नहीं है, क्योंकि ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये होता है पैरामैग्नेटिक। जबकि अगर हम बात करें ऑड इलेक्ट्रॉन, ये जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सब के सब ऑल पैरामैग्नेटिक, ये ऑल पैरामैग्नेटिक, ऑल पैरामैग्नेटिक, ऑल पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, ये ऑल पैरामैग्नेटिक। लेकिन इनको अगर कहा जाए, इनको अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट दिस, ऑल आर डायामैग्नेटिक, ऑल आर डायामैग्नेटिक, जितने होते हैं डाया। देख O2+ 15 इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड वाले तो हमेशा पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो ये क्या लिखता है, डायामैग्नेटिक, गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। कह रहा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज इतना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक तरीका पता है। क्या तरीका पता है, कि भाई किसी के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर मान लो 13 या 15 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर सेम वही होगा, 0.5 घटा दो, 2.5, यहाँ पे भी 2.5, 12 हुए या 16 हुए तो यहाँ पे कितना हो गया, 2, यहाँ पे 11 हुआ, या यहाँ पे अगर हम बात करें 17 हो गया तो कितना हो गया, 1। अगर मान लो 10 हुआ या 18 हुआ तो सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, ये 1.5 होगा, ये 1.5 होगा, ये 1.5, और ये कितना हो जाएगा, 1। देखो O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर जो 12 का होगा 2 होना चाहिए। तो O2 का कितना होना चाहिए, 2। O2+ का कितना होना चाहिए, इसका 2.5 होना चाहिए। O2- का कितना होना चाहिए, 1.5, सॉरी 8 दूना 16 1 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5, O2-2 का 1, ये देखो यही आया है, 1 1.5 2 2.5, 1 1.5 2 2.5, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, ये भी सही है। लेकिन आंसर क्या है, आंसर सही कौन सा है, आंसर सही कौन सा है, आंसर इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट है मेरे भाई ये वाला, इनकरेक्ट है ये वाला, 3rd नंबर, ठीक है, 3rd नंबर, ठीक है। चलिए 2 बजे टेस्ट है, ओके कोई ना, टेस्ट के पहले हम छोड़ देंगे। आइए इधर आइए,
आइए इधर आइए, ये सवाल है, कह रहे हैं अमोंगस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। जहां मैक्सिमम लोन पेयर होगा वहीं पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगा। कैसे चेक करें सर, कैसे चेक करें? उसका एक सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? देखो भाई IF5 है, क्या है IF5, 7 इलेक्ट्रॉन आई के पास, फ्लोरीन के पास भी 7, कितने फ्लोरीन है? 5, 5 सत्ते 35, 5 40 2 42, 42 का मतलब कितना हो गया? 8 से डिवाइड कर दो तो देखो इसी फॉर्मूले से सब निकल जाएगा। 8 पचे 40, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 1, बन गया AB5L1। लोन पेयर लो भैया, इनके अंदर आ गया लोन पेयर 1, एक ही लोन पेयर आ गया। SF4 की अगर हम बात करते हैं, S के पास 6 इलेक्ट्रॉन, F फ्लोरीन के पास 7, तो यहाँ पे 6 7 चौक 28, 28 6 कितना हो गया? 34, 34 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 चौक को 32, हाथ में लगा 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 1। ये क्या बन गया? AB4L1। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये L1 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? ये L1 हुआ, ठीक है। XeF2 की अगर हम बात करते हैं, XeF2 की, तो XeF2 में ये देखो, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 दूना 14, 14 8 कितना हो गया? 22, 14 8 कितना हो गया? 22, 22 का मतलब 8 दूना 16, हाथ में लगा 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 3। लोन पेयर का नंबर निकल के आ गया 3। ClF3 की अगर हम बात करते हैं, तो ClF3, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 7, फ्लोरीन के पास 7, तो 7 प्लस 7, लेकिन कितने फ्लोरीन है? 3, 21 प्लस 7 28, बोले तो 8 से डिवाइड करो, 8 त्रिके 24, 24 का मतलब हाथ में लगा 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आया 2, लोन पेयर आया 2। अब सिंपल सी बात है, लोन पेयर का नंबर जहां ज्यादा होगा वहां पे रिपल्शन भी ज्यादा होगा, लोन पेयर का नंबर जहां ज्यादा होगा वहां रिपल्शन भी ज्यादा होगा। क्या ये बात क्लियर है? लोन पेयर का नंबर जहां ज्यादा होगा वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। आइए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन को पहले एक बार ही देख लीजिए। कार्बोनेट आयन C डबल बॉन्ड O, यहां पे ये O माइनस, यहां पे ये O माइनस है, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, कह रहा है आउट ऑफ 3 CO बॉन्ड 2 लॉन्गर एंड 1 इज शॉर्टर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 2 सिंगल बॉन्ड है, ये 2 सिंगल बॉन्ड है, तो ये 2 लंबे होंगे और एक छोटा होगा। गलत है, पता है क्यों? क्योंकि ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। किसकी वजह से? ड्यू टू रेजो। किसकी वजह से? रेजो की वजह से। तो ये तो पहले गलत है, ये पहला पॉइंट गलत है भाई। कह रहा है इट हैज 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड। यस, 3 सिग्मा बॉन्ड तो मुझे नजर आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, मुझे 3 सिग्मा नजर आ रहे हैं। इसको क्या नजर आ रहे हैं बोलो जल्दी? 3 सिग्मा बॉन्ड। और मुझे एक पाई बॉन्ड इसके अंदर नजर आता है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड नजर आता है, ठीक है। ये गलत हो गया। कह रहा है 3 पाई बॉन्ड। कह रहा है ऑल 3 CO बॉन्ड आर इक्वल इन लेंथ विथ अ बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 और 2। कहने का मतलब क्या है? इसको देखोगे बॉन्ड ऑर्डर 1, इसको देखोगे बॉन्ड ऑर्डर 1, इसको देखोगे 2। मैं कहूं इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, मैं कहूं इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। अगर लेट सपोज दैट मैं कहूं कि इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, तो ये कितना हो गया? 1.5 1.5 1.5, जो 1 या 2 के बीच का नंबर है। तो वही तो बात बोल रहा है ऑप्शन अपने को, क्या बोल रहा है कि ऑल द 3 CO बॉन्ड आर इक्वल इन लेंथ। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है। इसके अलावा विद द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 1 एंड 2। यस, इट इज करेक्ट। आगे कह रहा है इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं भाई, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? तो ये है sp2 है। कितना है? sp2 है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है ना।